नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो बीजेपी को उनका नया राष्ट्रीय अध्यक्ष अगले 15-16 दिन में मिल जाएगा, ये बात कही जा रही है। दूसरी एक बात कही जा रही है कि बीजेपी ने अपनी तरफ से, यानी प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह के साथ बातचीत करके अपनी तरफ से 2 नाम फाइनल कर दिए हैं और संघ तक 2 नाम पहुंचा दिए हैं। मोटे तौर पर सूत्र ये बता रहे हैं। और उधर ये कहा जा रहा है कि संघ ने 3 नाम प्रस्तावित किए हैं, उनमें से 2 ने नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया है। तो ये 2 नाम इस तरफ के और 3 नाम उस तरफ के क्या हैं? एक नाम और सामने आ रहा है, वो राजनाथ सिंह का है। राजनाथ सिंह दोनों के कंबाइंड उम्मीदवार हो सकते हैं कि जो मोदी को भी ऐतराज़ नहीं हो और संघ को भी, मोहन भागवत को भी ऐतराज़ नहीं हो, लेकिन वो बनना नहीं चाहते। इससे पहले दिलचस्प बात है कि फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में राजनाथ सिंह का इस्तेमाल होता रहा। लाल कृष्ण आडवाणी जब जिन्ना की मज़ार पर गए थे और उनको अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा था, तब राजनाथ सिंह को अध्यक्ष बनाया गया था। नितिन गडकरी जो पूर्ति घोटाले के चक्कर में हटा दिए गए थे, हालांकि वो घोटाला अभी तक साबित नहीं हुआ, तब भी राजनाथ सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। इसी तरह कल्याण सिंह जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया था, तो राजनाथ सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो फिल इन द ब्लैंक्स का काम करते रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में शायद अब वो ये भूमिका नहीं निभाना चाहते। मोटे तौर पर जो अमित शाह और मोदी जो 2 नामों की सिफारिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये बात मैं नहीं कह रहा, मैं साफ साफ बता रहा हूँ। इंडियन एक्सप्रेस में कौमी कपूर अपना हर संडे को एक आर्टिकल लिखती हैं, उसका जिक्र मैं कर रहा हूँ। तो कौमी कपूर के अनुसार 2 जो नाम हैं उनमें से एक, दोनों मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। एक को महाराष्ट्र में चुनाव की जीत का श्रेय दिया जा रहा है, एक को हरियाणा में चुनाव की जीत का श्रेय दिया जा रहा है। एक उड़ीसा से संबंध रखते हैं, एक राजस्थान से संबंध रखते हैं। अब आप इशारा समझ गए होंगे कि 2 नाम कौन से हैं। उनका मैं थोड़ी देर में खुलासा करता हूं, लेकिन संघ चाहता है कि शिवराज सिंह चौहान जैसा नाम भी सामने आ जाए, जो संघ के भी निष्ठ हैं और रबर स्टैम्प भी साबित नहीं होने वाले। संघ दरअसल नाराज है कि जेपी नड्डा को बनाया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष, 2 कार्यकाल एक तरह से उन्होंने देख लिए, लेकिन संघ की जो उम्मीदें थी उस पर वो खरा नहीं उतरा। बीएल संतोष को संगठन महासचिव बनाया गया, अरुण कुमार को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई कि वो संघ और बीजेपी के बीच में संवाद का पुल का काम करें, लेकिन तीनों की भूमिका से बहुत खुश नज़र नहीं आता संघ। और ऐसे में वो इस बार वो गलती वो ऐसी नहीं करना चाहता जैसी वो गलती कर रहा है, कर चुका पहले। दूसरी बात है कि 2026 की जुलाई में जिसको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, संघ मोटे तौर पर ये इस तरह का कुछ बना रहा है मानस कि 2029 में जब चुनाव हो लोकसभा का, तो मोदी की जगह उसी नेता को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। ये विवेक देशपांडे हैं, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, नागपुर में रहते हैं, इंडियन एक्सप्रेस से रिटायर हुए हैं। संघ से उनके नज़दीकी संबंध तो नहीं है जैसा उन्होंने खुद दावा किया, लेकिन वो कह रहे हैं मैं संघ को अच्छी तरह समझता हूँ। तो उनकी नज़र में एक शख्स है जो खरा उतरता है, क्योंकि संघ चाहता है कि अगला प्रधानमंत्री ऐसा हो जो अंग्रेज़ी भी जानता हो, दुनिया में उसकी इज्जत भी हो, 4 बड़े नेताओं के साथ अंग्रेज़ी समझकर अंग्रेज़ी में जवाब भी दे, साफ सुथरी छवि हो, भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं हो, संघ से निष्ठा जुड़ी हुई हो, और वो मोदी अमित शाह प्रिय नहीं हो, यानी दंडवत हो जाने वाला नहीं हो, जेपी नड्डा जैसा नहीं हो, और आँख में आँख देखकर बात कर सके और संघ की बात बहुत मजबूती के साथ प्रधानमंत्री मोदी के सामने रख सके। तो ऐसा कौन सा शख्स है विवेक देशपांडे की नज़र में, आप थोड़ा सोचिए। लेकिन मैं पहले कौमी कपूर जो कह रही हैं कि बीजेपी या अमित शाह और नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि या तो
धर्मेंद्र प्रधान राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं, नहीं तो फिर भूपेंद्र यादव जो पर्यावरण मंत्री हैं, अलवर से सांसद हैं, उनको बना दिया जाए। दोनों का संगठन का बड़ा कौशल है, चुनाव जीतने में उनको महारत हासिल है। महाराष्ट्र में जो 12,000 बूथ पर बीजेपी ने अतिरिक्त जोर लगाया और उसके ज़रिए 85 विधानसभा सीटों में से 68 या 69 जीतने में कामयाब हुई, उसके पीछे भूपेंद्र यादव की भूमिका बताई जाती है। हालांकि इन दिनों सरिस्का में टाइगर बनाम, मार्बल खाने बनाम, आवंटन बनाम, पर्यावरण बनाम, इन चीज़ों को लेकर भी उनका नाम आ रहा है और वो खुद पर्यावरण के मंत्री हैं। संघ की तरफ से कहा जा रहा है कि खट्टर का नाम बढ़ाया गया, देवेंद्र फडणवीस का और नितिन गडकरी का, लेकिन नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर मना कर दिया कि वो अध्यक्ष नहीं बनना चाहते। जहां हैं, जिस रूप में हैं, जिस भूमिका में हैं, उसी में वो संतुष्ट बताए जाते हैं। एमएल खट्टर एक ऐसा नाम हो सकता है। मनोहर लाल खट्टर मोदी जी के दोस्त रहे हैं। मोदी जी खुद बता चुके कि मोटरसाइकिल में उन पीछे बैठकर घूमा करते थे। हरियाणा के पुराने बुजुर्ग पत्रकार कहते हैं कि वो छोटे से कमरे में दोनों रहा करते थे और चाय बनाया करते थे। मनोहर लाल खट्टर पत्रकार जब मिलने जाते थे। मुख्यमंत्री 2 बार बनाया हरियाणा का, और इसके अलावा केंद्र में मंत्री बनाया। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री पद से हटा भी दिया था, वो कहानी अलग है। तो ये नाम पर सहमति तो दोनों के बीच हो सकती है, लेकिन फिर विवेक देशपांडे के पैमाने पर उतरा जाए को देखा जाए तो भूपेंद्र यादव तो खरे उतर भी सकते हैं, धर्मेंद्र प्रधान भी खरे उतर सकते हैं। एमएल खट्टर अंग्रेजी में इतने मजबूत नहीं माने जाते, तो कोई वो नाम नहीं होगा, कोई और नाम हो सकता है। अब कोमी कपूर ने तो देवेंद्र फडणवीस का जिक्र इस रूप में किया है कि देवेंद्र फडणवीस के पास प्रस्ताव था, लेकिन उन्होंने खुद मना कर दिया कि वो इस रेस में शामिल नहीं होना चाहते। राजनाथ सिंह सहमति के उम्मीदवार हो सकते थे, लेकिन राजनाथ सिंह ने भी मना कर दिया कि अब वो ये जिम्मेदारी उठाने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसे में कोमी कपूर की बात मानी जाए तो शिवराज सिंह चौहान का क्या नंबर लग सकता है, मनोहर लाल खट्टर का क्या नंबर लग सकता है, क्योंकि ये अभी तय नहीं है कि प्रधान हो या भूपेंद्र यादव हो, इनके नाम संघ ने रिजेक्ट कर दिए, ऐसी भी कोई खबर नहीं है। अब मोटे तौर पर विवेक देशपांडे का कहना है कि जो भी नया अध्यक्ष होगा वो अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रधानमंत्री पद का चेहरा होगा। संघ इस तैयारी के साथ मैदान में उतरेगा कि अंग्रेज़ी भी जानता हो, साफ सुथरी छवि हो, संघ के प्रति निष्ठा के भाव हो और मोदी के सामने जो दंडवत नहीं हो। तो विवेक देशपांडे के अनुसार तो इसमें खरे उतरते हैं सबसे आगे देवेंद्र फडणवीस को रखा जा सकता है, और यंग भी हैं देवेंद्र फडणवीस, अभी यंग भी है। सबसे एक चौथी शर्त है कि यंग हो, कोई बूढ़ा चेहरा नहीं हो, तो उसमें एमएल खट्टर थोड़ा बाहर चले जाते हैं और राजनाथ सिंह भी बाहर चले जाते हैं उस क्राइटेरिया से देखा जाए तो क्या देवेंद्र फडणवीस को मनाने की कोशिश संघ करेगा, या देवेंद्र फडणवीस के नाम पर अमित शाह बिल्कुल अड़ जाएंगे? नरेंद्र मोदी ने तो दिल्ली में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र का नारा दिया था, लेकिन क्या दिल्ली का नरेंद्र चाहता है कि महाराष्ट्र का देवेंद्र दिल्ली का अगला नरेंद्र बन जाए, या देवेंद्र महाराष्ट्र तक ही सीमित रहे? ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। चलिए 15-20 दिन में सब कुछ तय हो ही जाएगा। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।